बड़ी जरूरी बात मैंने आप लोगों से करनी है जी। हम अक्सर अचानक, क्योंकि हम लोगों में बर्दाश्त बहुत कम हो गई है। बिल्कुल। कोई अगर हमसे तल्ख बात करता है तो हम अगर उसको जवाब ना दें तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने कत्ल कर दिया है और हमने उसका बदला नहीं लिया। एक छोटी सी प्रैक्टिस है, कोई अगर आपसे बदतमीजी से बात करता है, तल्ख बात करता है या तल्ख रवैया होता है, तो एक दफा 5 मिनट दें। रिएक्ट करने से पहले कोशिश करें उससे पूछ लें कि उसकी जिंदगी में उसके पीछे क्या गुजर रहा है। मैंने जब से इस प्रैक्टिस को इख्तियार किया है, हर इंसान अपने घर से, अपने किसी रिश्ते से, अपने किसी ख्वाब से, किसी ना किसी तकलीफ को अपने कांधों पे लेकर चल रहा होता है। मैंने जिससे भी पूछा कि क्या मसला है, उसमें से कुछ लोग रो पड़े, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो दुनिया के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। हालात और ज़िंदगी ने ऐसे दबोचा होता है। लोगों को थोड़ा सा मौका दें, गाली के बदले थप्पड़ तैयार मत रखें। एक दफ़ा पूछ लें कि भाई क्या हुआ है, तू ऐसे क्यों कर रहा है, मेरी आपकी माशरे की पूरी दुनिया की ज़िंदगी आसान हो जाए। मजाक रात में। दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। कम ऑन शेरा। मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया जाए। माशाल्लाह। फूल मैं भेजूं दिल ये करता है, क्योंकि गमला दे उहदे कोल है। फूल मैं भेजूं दिल करता है, फिर सोचने तो लाना किथे ही। वाह वाह, अच्छी सोच है यार, मेहरबानी। जे किसी ने है क्या ना अकरम साहब नूं कि गमला मुंदा कीता हुंदा है ते मैं लड़ पैना ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਾਲਾ ਕੁੱਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਗਲਾਂ ਕਹੀਏ, ਪ੍ਰਾਤ ਮੂੰਦੀ ਮਾਰੀ। ਯਾਰ ਓਏ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ? ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ? ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਆਦਮੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਛੂ ਕੋ ਮੈਨੇ ਧੌਣ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ। ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਭਾਜੀ? ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ? ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਗੋਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ? ਔਨ ਕੋਈ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਘੜਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ? ਬੇਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਯਾਰ। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੈਲਸ ਹੋ, ਐਡੇ ਪਿਆਰੇ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਸਟੈਚੂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ? ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਤੀ ਯਾਰ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਘੜੇ ਦੀ ਚਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ख्वाजा सरा ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਸਰ, ਕਰੋ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੇ ਮੀਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਡੜਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਣਾ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ? ਬੜਾ ਡਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਭਾਜੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਕੁਲਚੇ ਲਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਬਈ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀ ਮੰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਬਈ
जज दा थोड़ा हुंदा मैनूं तो पता ही नहीं सी तुहाडी इन्नी दहशत यार तुहानूं वेख के उन्हां दे साह खुशक खरे किदों होने ने किदों नहीं साडे साह खुशक होने ने नहीं होने अगले दी गुस्सा करके टेंट खुशक हो गई ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ मैं चलना शो छड़ के इमरान साहब मैं नहीं करना इमरान साहब मैं नहीं करना मैं अकरम साहब नाल कोई नहीं इजी भाजी इजी पता कि तुसी चले गए ते किसे भी गल नहीं करनी साडी बड़ी मेहरबानी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਯਤੀਮ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ यार मैं कप तोड़ा ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੌਰੀ ਪਾਇਆ दोस्त की कोई इज्जत नहीं यार ਸੌਰੀ ਪਾਇਆ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਇੰਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ यार मैं समझना सा कि तुसी लोग मेरी बहुत इज्जत करते हो ਸੌਰੀ ਪਾਇਆ ਜੀ मैं उम्र च तुहाडे नाल छोटा वां जी जी पर मैंने 270 शो किए हैं यार इस स्टेज पे बैठ के यार बड़ी गल है इंज दा एक भी नहीं कराया तुसी जिवें दा हमारे आज के मेहमान जोरदार ताली हीरो बाकायदा हीरो दुनिया में हर चीज की कोई ना कोई एक्सपायरी डेट होती है लेकिन ये एक ऐसा हीरो है जैसे जैसे वक्त गुजरता है ये और चमकता है और जवान होता है दो चीजों को बचाना बड़ा मुश्किल होता है बेकदरों में अपनी इज्जत को बचाना और एक बना बनाया करियर रुतबा बनाना किसी हद तक आसान होता है उसे सस्टेन रखना दुनिया का मुश्किल तरीन काम होता है और सस्टेनेबिलिटी किसी एक खास जगह पे जाके रुक गई ये शख्स उससे इतना ऊपर चला गया कि सस्टेन होना भी नीचे से देखता रहा कि ऐसे बहुत ग्रेट ह्यूमन बीइंग बड़े बड़े किरदार पाकिस्तान को दिए चाहे कॉमेडी हो सीरियस रोल हो मॉडलिंग की दुनिया की अगर बात की जाए तो मॉडलिंग में पायनियर हैं ये पाकिस्तान के अगर कमर्शियल से किसी शख्स ने अपने आप को सुपरस्टार बनाया तो वो ये शख्स है एक शो चलता है जिसका नाम मजाक रात है जो एबट रोड दुनिया न्यूज पर होता है वहां जब कोई सुपरस्टार आता है तो हम पहले रेड कारपेट बिछाते हैं बिछाया जाए आप लोगों की ढेर सारी तालियों में इज्जत माफ एजाज असलम साहब प्लीज कम ऑन अस्सलाम वालेकुम थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स सर सर क्या बात है आज भी मेला लूट गए आप आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया मोहब्बत है प्लीज प्लीज तशरीफ रखिए सर दुनिया न्यूज की तरफ से हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और खास हमारे भाई हैं इनके साथ हर दुख दर्द में मैं खड़ा हुआ हूं जी ਤੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ बड़ी मेहरबानी वो गेस्ट ने उन्होंने दसना
हाँ बस ठीक है। यार कोई इनके साथ कोई गलत बात करे तो सर मेरा ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। बहुत बहुत आज लोग बर्फ तो ज्यादा आज कुछ लोगों ने इन पे हमला करने की कोशिश की। मैंने अपना सीना सामने रखा सर। हाँ जी। मेरा सीना छल्ली है, लेकिन मैंने इन तक कोई बात नहीं आने दी। जी गल सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से और आपके जूनियर एक्टर की तरफ से, पाकिस्तान के हर उस नाजिर की तरफ से जिसकी आंख से आपने ऐसा रास्ता बनाया कि जब वो रास्ता आपने चलने के लिए इख्तियार किया, दिल तक पहुंचने के लिए, जहां जहां से आपके कदम गुजरे वहां ठंडक पड़ती रही सर, पूरे पाकिस्तान की तरफ से। वेलकम टू मज़ाक़रात। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात, वाह वाह। ये सब तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी। माशाअल्लाह। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ? हाँ सही गल है। ਬਈ ਸ਼ੁਤਰ ਮੁਰਗ ਦਾ ਆਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ? ये एक सिलसिला चल रहा था इजाज भाई आपकी आमद से पहले। हाँ जी। सबसे पहले तो वेलकम टू मज़ाक़रात। थैंक यू। हम बड़ी मोहब्बत भरे दिल से आपको वेलकम तो फिर करते कुछ हैं। गा के ना, Honor to ऐसे be अरे here। यार हनी भाई क्या हो गया? इजाजत है इजाज भाई? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਈ। यार वो जहन नहीं बना पा रहा करने दो। ਜੀ ਬਾਜੀ। तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने, तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने, रोवा ते लवा तेरा नाम मेरे सजन किथे जावा आवे ना किते मैनू चैन, तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने। सर जैसे कि आप अभी आप पी रहे हैं, मुझे लगता है जो आबे हयात है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में सबसे पहले आपके हाथ लगी। आपने खुद सबसे ज्यादा पी, फिर आपने हुमायूं सईद साहब को दी, फिर फैसल कुरैशी साहब को दी, फिर अदनान अदनान सिद्दीकी साहब को दी। उसके बाद वो खत्म हो गई है, आप लोगों ने कब्जा करके रख लिया उस पर। यार मैं तो खुद बनाता हूँ। अच्छा तो नुस्खा कोई थोड़ा सा हमें भी, हम भी आपके छोटे भाई हैं, आप चाहते हैं हम बूढ़े हो जाएं, हमने सोटी पकड़ी है और आप हमें कह रहे हो अरे देख के जरा गिर मत जाना। भाई लाइफस्टाइल है और आप का डिसिप्लिन है, लाइफस्टाइल है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मिलकर जो है कॉम्बिनेशन बनाती हैं। तो बस आपकी डेडिकेशन है, मोटिवेशन है, बिलीफ है, ये सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होता है जो आपको ड्राइव करता है। सर यकीनन जवान रहने का एक इंसान के अंदर शौक होता है, तो हसीन रहने का शौक भी तो होगा। बिल्कुल, आप जितनी देर तक रह सकते हैं। हसीन रहने का शौक रखने वाला जो शख्स है, सुनने में है कि बड़ा हुस्न परस्त होता है। लेकिन वो अंदर से भी पॉजिटिव होता है। सर मेरे सवाल का जवाब, हुस्न परस्त होता है? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं, इसमें क्या मजाक है। अच्छा जी मैं भी आ जाऊंगा। तशरीफ रखिए। सारे हुसन चल गए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? सर हुस्न परस्ती जो है, इजाज भाई आप तो माशाल्लाह नजदीक से और भी खूबसूरत है। आपकी नज़र दूर की कमज़ोर है। सर हुस्न परस्ती का शिकार हुए आप जिंदगी में? शिकार क्या मतलब? ਕਾਬੂ ਆਏ ਕभी? कभी काबू है? आ गया बस काबू एक दफ़ा। उससे पहले? 2 दफा? नहीं देखें, थोड़ा ना मेरी सोच प्रैक्टिकल है। मैं उस लेवल पे नहीं जाता कि मैं अपने आप को तकलीफ में डालूं। मतलब आप क्या करते हैं जरा बताएं। मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा, मेरा जो जहन है ना वो बड़ा प्रैक्टिकल है। जिस रास्ते जाना नहीं तो उस, और जिस रास्ते निकल गए उसको फिर पूरा करना हाँ, उसको पूरा करना है। और उसको कर लिया पूरा। अच्छा भाईजान, बड़े बड़े किरदार अल्लाह ताला ने आपकी झोली में डाले और आपने उन किरदारों को औलाद की तरह
पाला। पैशन है, एक्टिंग काम ही पैशन का है। जब तक आप शौक से पैशन से नहीं करेंगे तो वो रिजल्ट नहीं दे सकते, वो रिजल्ट नहीं दे सकता। उन लातादाद किरदारों में से एक किरदार रहा किस दिन मेरा ब्याह हो गया। आइकॉनिक आइकॉनिक। अब एजाज असलम साहब अगर प्रोग्राम में आए हुए हों, दुनिया न्यूज़ लोग देख रहे हो और वो दिल में अगर ये ख्वाहिश पैदा ना करें कि हम वो कैरेक्टर लाइव देखें, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि वक्त उनके दिल में ख्वाहिश को पैदा कर देगा। और देखें दुनिया, तो मुझे याद भी नहीं है क्या क्या करता था। अच्छा, उसकी मैं एक मज़े की बात बताऊं आपको। वो स्क्रिप्ट आया मेरे पास, तो पहला जो सीज़न था उसका, तो उसमें मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ फैसल का कैरेक्टर है जो कि है, और मेरा उसमें कोई काम नहीं है। तो बाबर वो उसको प्रोड्यूस कर रहा था उस वक्त। तो मेरी बाबर से जब बात हुई, मैंने बाबर से कहा कि यार ये इसमें मेरे लिए कुछ भी नहीं है बाबर, मैं नहीं कर सकता ये। तो वो किसी और एक्टर को उसमें कास्ट कर लिया गया, बड़े अच्छे एक्टर हैं वो भी। तो मैं एक दिन बाबर के ऑफिस में ऐसे बैठा हुआ, बाबर उस तरफ सीट के, वो आया एक्टर, उसने कहा यार मुझे तो फिल्म आ गई है तो मैंने उसके लिए जाना है, मैं नहीं कर सकता। बाबर ने मुझे वहाँ से मैसेज किया कि ये भी अब जा रहा है, अब तो तुम्हें ही करना होगा, मुझे नहीं पता क्या करना है। मैंने उससे बोला फिर जो मैं करूँगा वो ही होगा इसमें, मैं ये फॉलो नहीं करूँगा जो इसमें स्क्रिप्ट में। उसने कहा जो मर्ज़ी करना है तुमने करना भी होता। मैंने उसको बोला यार मेरे दिमाग में सो गया, मैंने कहा मुझे रंगीन चश्मे चाहिए, स्टिकर लगे हुए, घड़ी चाहिए गोल्डन और सिल्वर दोनों किस्म की, और मैं कुर्ते जो है ना मैं खुद बनाऊँगा। मैंने कहा कुर्ते मैं खुद बनाऊँगा लॉन के रंग बिरंगे। सर वो सामने कैमरा जरा बताइए फिर किया कैसे आपने? तो तैयारी तो हो गई ना। फिर हम गए शूट पे। उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि मैं टोन क्या रखूं, नहीं डिसाइड कर पा रहा था। एफी डायरेक्टर था पहले सीजन का, तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ यूं कर रहा था इस तरह ना, उंगली से मेकअप हो रहा है और मैं यूं कर रहा हूँ ना, तो मैंने वहीं से बनाया। मैंने कहा वो ये आया चौधरी नज़ाकत, इसने यहाँ से लेके ऐसे जंप लगाई और ये आया और ये खुल गया। यही रहेगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है द लेजेंडरी एक्टर ऑफ फिटनेस किंग and a wonderful human being Ejaz Aslam Saab, and you guys are watching your favorite late night show called Mazakarat. Keep on watching. वेलकम बैक टू मज़ाकरात। एजाज भाई, आपने इतनी फिटनेस की, बॉडी बनाई और माशाल्लाह खूबसूरत, ये मुश्किल तो हुई होगी क्योंकि बचपन में आपका सुनने में आया कि आपकी जो कमर थी 42 थी, बहुत मोटे थे आप। तो बहुत मोटा था। वो क्यों? बहुत खाता था भाई, बहुत खाता था। 8-8 10-10 बन कबाब बर्गर खा जाता था। क्यों थे? वो थे बांटते सी लोग। खरीद के खाता था। अच्छा सर वो कौन सा ऐसा पॉइंट था जब आपको ये लगा कि अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है? जो मुझे एक चीज़ ट्रिगर किया, जिसने, मेरी बहन की शादी थी, तो शादी में वीडियो बनती थी। वो एक शॉट था, ऐसे कैमरा लगा हुआ है और लोग अंदर आ रहे हैं बाराती, मैं आ रहा हूँ तो पहले मेरा पेट आया। उसके बाद इतना बड़ा मुंह, हंसता था तो आंखें अंदर चली जाती, इतनी जो है ना वो फैट था। तो वो मैं देख के बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा अरे इतना बुरा लग रहा हूँ। तो वो मेरा खुद का एक सेल्फ रियलाइजेशन थी, टर्निंग पॉइंट था। मैंने फिर वहाँ से शुरू किया, फिर एक्सरसाइज, डाइट पे कंट्रोल। भाईजान मुझे एक बात बताएं, लोग अपने किरदारों से मशहूर होते हैं, सुपरहिट ड्रामों से मशहूर होते हैं। आप एक एक्सेप्शनल केस रहे जो एक मशहूरी से मशहूर हो गए। वाह। और सुनने में आया कि आपके किसी करीबी शख्स ने आपसे वो मशहूरी छीनने की कोशिश भी की थी। हाँ, वो क्या वाकया था सर? मेरा एक दोस्त था जी। तो उसके घर शूट हो रही थी किसी एड की। अच्छा। तो वो मैं वहाँ गया तो वो उन्होंने मुझे देखा, प्रोड्यूसर
जो था एड फिल्म का, उसने बोला तुम मॉडलिंग करोगे? मैंने कहा हाँ मुझे शौक़ बहुत है। तो उसने कहा कि ठीक है, एक कमर्शियल आने वाला है रेज़र का, मैं इसको बताऊंगा तुम्हारे दोस्त को। तो मैंने कहा ठीक है। वो बात आई गई हो गई, महीना 1.5 महीना मैं कहीं सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रहा था, वही आदमी मिला, कहने लगा अरे क्या हाल है भाई, कब आए तुम अमेरिका से वापस? मैंने कहा अमेरिका? मैं तो नहीं गया अमेरिका, मेरा तो पासपोर्ट भी नहीं बना सकता। मैंने कहा मैं तो नहीं गया भाई, हमें किसने बोला? कह रहा है यार वो तुम्हारा जो दोस्त है उसको हमने बोला उसको बुलाओ ऐड के लिए। तो उसने कहा वो तो चला गया पढ़ने के लिए बाहर अमेरिका। तो मैंने कहा भाई मैं इधर ही हूँ। उसने कहा अच्छा भाई तो तुम फिर परसों आ जाओ, तो अच्छे टाइम पे मिल गए तुम, तो वो किस्मत थी। मैं चला गया, उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद जब आप अपने दोस्त से मिले? नहीं, उसके बाद सुने, उसमें 3 लोग थे, तो एक मैं था, एक और लड़का था। उसने कहा तीसरा नहीं मिल रहा। मैंने कहा उसको लें। ये बात तो उसने कहा नहीं यार उसका फेस बहुत राउंड है और रेजर का हुआ है। मैंने कहा यार आ तो जाएगा ना, वो तीसरा एक लड़का है उसका मतलब एक कुछ करेंगे। उन्होंने बड़ी कोशिश की, बहरहाल उसका हो गया, फिर हमने वो साथ किया, लेकिन मैंने नहीं उसको बताई ये बात। अकरम भाई को भी शेविंग क्रीम का ऐड मिला था, इन्होंने इनकार कर दिया। क्यों? ये कहना से मैं क्रीम सिर ते लानी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो सर। यार क्या बात, आज का दिन बड़ा अहम है। टैंकी और गिलास इकट्ठे। आप पानी पिए और दफा हो जाए। एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, तालियां रोकिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं आप सबकी बड़ी इज्जत करता हूँ, आप लोगों की वजह से ही हम होते हैं। जो आप अगर हमें ना देखें तो हम कुछ भी नहीं है। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन बहुत जरूरी बात बतानी है मुझे। नहीं तुसी साडे भरा हो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ बड़ी इज्जत करना, व्हाई नॉट? सीरियस बात है, बहुत इज्जत करने हैं जी। ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਲੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਉੱਠ ਪਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁਗਤ ਕਰਨੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਗਲੋਬ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਚਿੜ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਵਾਲਾ ਗੋਡਾ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੀ? ਹਾਂ, ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਮੱਛਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਝ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਬੱਕਰੀ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ? ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ? माशाल्लाह सखावत साहब, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ अच्छे ਕੀਤੀ? इंसान है ना। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕੋਈ? मैं तो करनी है ना। ऊंट मुन्नण वाली मशीन हुंदी। हाँ जी, सखावत साहब माशाल्लाह एडे अच्छे इंसान ने, दर्द दिल रखते ने। इन्होंने एक बंदे नु खून दिता, जी। कल अपने पुत्र नु कहना सी, पुत्र तू काम ते नहीं जाना। सर बिग फैन। ओए ओ ध्यान ना उल्टी ना कर दई। सर इतनी खूबसूरत फिटनेस, ओए इतने अच्छे एक्टर, कहते हैं कि जवानी दोबारा नहीं आती, आपके पास आई, आपने तो जाने ही नहीं दी। इसीलिए जवानी फिर नहीं आनी, हाँ जी, पूरी है, सर। जाने नहीं देना है। सर मुझे लिखने का बड़ा शौक है, सच। लिखे जिंदगी के भी कितने रंग हैं, कोई ये सोच के उदास हो जाता है कि जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, तो कोई ये सोच के खुश हो जाता है कि जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। जो जिंदगी के दोबारा ना मिलने पे खुश होते हैं, उनकी वजह होती है कुछ इंसान, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ खुश नहीं हुंदा, जो किसी की दिल आजारी करते हैं और लोग कहते हैं कि मरी जाइए ना चंगा। मैं यही कहूंगा कि ऐसे इंसान मत बने। एक छोटा सा शेर लिखा है, चंद लम्हों की जिंदगी है अभी, आए हाय इन चिरागों में रोशनी है अभी, अभी दिल की वीरान राह गुजारों पर कोई आहट सी आ रही है अभी, जिंदगी में जीने की उम्मीद ले आ,
सानू भी ले चल नाल वे सानू भी ले चल नाल वे मार के बह गई जान वे फैसल, आप डांस करते हुए कितने अच्छे लगते हैं। लगता है टैंकी च सैल पाए ने। ਆਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾ हाथ हिला दें सिर्फ ऐसे। अच्छा भाईजान, आपको एक ड्रामा ऑफर होता है अरूसा, सब पता है। आप मना कर देते हैं और वो ड्रामा सुपर डुपर हिट रिकॉर्ड तोड़ देता है। पहली बात तो ये मना क्यों किया, और जब मना किया तो उसके बाद कहीं ना कहीं आपको अपने फैसले से शिकवा रहा? अच्छा, वो मना मैंने नहीं किया था, मैं करना चाहता था, लेकिन मेरी वालदा जो हैं उनका ये था कि अभी पढ़ाई कर रहे हो तुम, और मेरे जो फादर हैं वो एक ज़माने में उन्होंने थोड़ी बहुत एक्टिंग की जब लाइव ड्रामा होता था। अच्छा, तलत हुसैन साहब के साथ और उनके साथ, तो वो कहती थी कि बहुत टाइम लगता है इसमें, बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो ये तुम पहले पढ़ लो फिर अपने शौक़ करना। तो बजिया का ड्रामा था, तो बजिया ने बड़े प्यार से कॉल की थी, बड़े मान से की होगी कि यार ये लड़का आया नया। मैंने उनको जब समझाया, मैंने कहा मुझे तो मेरी वालदा इजाज़त नहीं दे रही। उन्होंने कहा बिल्कुल सही कर रही है बेटा, तुम पहले पढ़ लो, ड्रामे तो सारी ज़िंदगी है और हम आगे लिखेंगे। जब वो हिट हो गया तो उस वक्त ये समझ नहीं थी कि ड्रामा हिट हो गया तो क्या उसका रिज़ल्ट होगा, या ड्रामे में आ गए तो उसके बाद की लाइफ कैसी होगी, ये वो एक्सपीरियंस ही नहीं था। तो बस एक चीज़ थी, एक ऑफ़र हुई नहीं, पर आदमी यंग होता है, आदमी कहता अभी तो और चीज़ें बड़ी पड़ी हैं, आ जाएंगी। फिर आया कशकोल, रिग्रेट नहीं किया। इसी तरह मैं बैठा हुआ था, काम करता था अपना ऑफिस बिजनेस करता था एक दोस्त के साथ, तो फ़ोन आया काजिम साहब का, हेलो मैं काजिम पाशा बोल रहा हूँ। मैंने कहा काजिम पाशा, नाम उस वक्त दो चार ही बड़े बड़े थे। मैंने कहा जी सर। कहने लगे भाई एक ड्रामा है, तुम आ जाओ और उसके लिए तुम्हें मैं कास्ट करना चाह रहा हूँ। खैर मैं चला गया उनके पास, मैंने कहा जी काजिम साहब। कहने लगे ये स्क्रिप्ट है और ये तुम पढ़ो, ये लाइफ चेंजिंग कैरेक्टर है। मैंने कहा ठीक है सर, दें मैं ज़रा जाके पढ़ता हूँ। शबीर भाई भी बैठे हुए, तो वो मैं लेके चला गया। मैं लेके गया घर, जाके मैंने वो स्क्रिप्ट रखे इतने सारे। फिर अम्मी ने कहा फिर ले आए तुम? मैंने कहा एक तो करने दें, मेरा शौक़ है। कहने कि नहीं पहले तुम पढ़ाई कर लो। पढ़ाई मेरी ऑलमोस्ट उस वक्त ख़त्म होने लगी। मैंने कहा वो मैं कर लूँगा, बस वो आप मुझे जो है ये इजाज़त एक ड्रामा करने दें। नहीं मान रही थी, तो मैंने काजिम साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा काजिम साहब वो मैं आना चाह रहा हूँ, आपसे मिलना चाह रहा हूँ। मैं गया, मैंने काजिम साहब से कहा ये रहा स्क्रिप्ट, सर मैं नहीं कर सकता, मुझे घर से इजाज़त। यकीन करो कि वो कुर्सी से कोई 2 फुट उछल गए, आँखों में उनकी आंसू और गुस्से से मुंह लाल। पागल है ये लड़का, इसको पता नहीं, मुंह से फूके निकाल रहे हैं और गुस्सा। मैंने कहा क्या हो गया है इस आदमी को, बाल नोच रहे हैं अपने। कह रहे तुम्हें पता है तुम कर क्या रहे हो, तुम कर क्या रहे हो। काजिम साहब का पता है ना किस तरह वो नहीं हमें पता है, जज्बाती, ये नहीं पता था हमें। उनकी आंखों में एक, मतलब लाल सुर्ख और शोले, बिल्कुल ऐसा हूँ। कहने लगे निकल जाओ यहाँ से। गुस्सा हो गए, पागल हो गए ना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ब्लड प्रेशर हाई उनका। मैं चला गया। मेरे बहनोई जो हैं अल्लाह बख्शे, उनकी कोविड के दौरान डेथ हो गई थी। वो उनकी मेरी अम्मी बड़ी बात सुनती थी। मैंने उनसे सिफारिश लगवाई। मैंने कहा आप ज़रा बोलें। मेरे खालाजाद भाई भी थे, तो मैंने उनसे सिफारिश लगवाई। उन्होंने कहा एक करने दें इसको, फिर नहीं करेगा आगे। मैंने फिर शाम में ये सारा किस्सा किया। 2 दिन बाद मैंने मना लिया अम्मी को। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा काजिम साहब मिल गई इजाज़त। कहने लगा अब मैंने दूसरा लड़का कर लिया, अब करेंगे कुछ और आगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मसला नहीं है। मैंने फ़ोन रख दिया। रात में 11 बजे फ़ोन आया, कहने लगे हाँ भाई कल सुबह आओ वहाँ पे ईस्टर्न स्टूडियोज़। मैं चला गया, ये लाइनें पढ़ो। स्क्रिप्ट दिया मुझे, मैं पढ़ता गया। तो मेरी शक्ल देखते रहे। फिर कहने लगे बस ठीक है,
बाकी मैं कराऊंगा तुमसे। मैंने कहा क्या कर रहा हूँ मैं ये? कहने लगे भाई ये तुमने करना है, रोशू का करे। मुझे नहीं अंदाजा था कि क्या होगा। आय हाय हाय। और फिर मेरी एंट्री हुई जब उस ड्रामे में, तो मुझे नहीं पता मेरी लाइफ ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो गई। मेरा घर का फ़ोन हर वक्त बजता था, मैगजीन से फ़ोन, हर मैगजीन से क्रेजी फैन, इतने फ़ोन आते थे, इंटरव्यू करना है, इतना पहला इंटरव्यू हम कर लें। क्रेजी फैन बहुत बहुत किस्से। सबसे बड़ा वाकया, सबसे बड़ा वाकया मेरा कपड़ों का बिजनेस था, आपको याद होगा। तो मेरे वालिद मेरे स्टोर पे बैठा करते थे, तो मुझे एक कोई ख़त लिखती थी एक खातून, और वो इतने 8-8 10-10 सफ़े के 4-5 ख़त आए, हमने इग्नोर किया। मैं अपने वालिद साहब को देता था, ये देखें ये तो मुझे डर लग रहा है कि किस किस्म की बातें। वो ऐसे धमकियाँ देती थी, अगर मुझे जवाब ना आया तो अगला ख़त नहीं होगा, मैं खुद आ जाऊँगी। भागने लगे, इग्नोर करो इसको। उसके बाद जो है वो उस पर कोई पता नहीं क्या नंबर था क्या था, फिर अब्बा ने मेरे कुछ हैंडल किया मामला। और इस तरह एक मैं लड़कियों का कॉलेज था उसमें चला गया, तो उन्होंने मुझे बुलाया, फन फेयर था। क्या हुआ था? जब गए तो लड़कियों ने जिस तरह से मुझे बुली किया, फिर वो प्रिंसिपल क्या किया? चिकने लड़कियों के मुंह से ये आवाजें नहीं सुनी थी, अरे मेरी जान जाने नहीं देंगे, इस तरह की बुली हो रही थी। तो अच्छा, तो फिर मुझे ये बताएं, सिर्फ आवाजें कसी गई या शर्ट शूट भी पकड़ी किसी ने? नहीं, वो बस वो टीचर्स ने वो बहुत सारे फिर लोगों ने रेस्क्यू किया, फिर मुझे ले गए। यानी कि रेस्क्यू हुए आप? हाँ, रेस्क्यू करके फिर प्रिंसिपल के कमरे में गया, फिर वहाँ से पीछे से मोबाइल आई, दूसरे गेट से निकाला। हालांकि सर ये देखें, ये तो एक ऐसी बात है, इसी बात में एक बड़ी सीरियस बात है। आप एक मर्द हैं, एक फिट ताकतवर हीरो, जवानी, आप इसको बुली का नाम दे रहे हैं और आप परेशान हो गए, शर्मिंदा हो गए होंगे। भाई आप अकेले थे ना? नहीं, मैं अकेला। अकेले सोचे, जब माशरा किसी अकेली चलती हुई लड़की पर ये आवाज़, बिल्कुल सही है, खौफ होता है, खौफ है, मौत होती है सर। और मैं अपने माशरे की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की बात, सब जगह है। हर रोज बहुत सी खवातीन कत्ल होके सिर्फ जिस्म वापस आते हैं, बहुत सी खवातीन कत्ल होती हैं, और आप कातिल हैं जो ऐसी आवाजें कसते हैं। सेम स्टोरी है तकरीबन मेरी। ਇਹਨੂੰ ਕੋਲੋਂ से ਫੜਨ ਆਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ तो बचाਉਣ ਆਈ ਸੀ ना। सर कमाल की फिटनेस सर जी, आज भी वैसे के वैसे हैं। मैं जब भी सोचता हूँ कि सुबह जिम जाना है, उस वेले ना दर्दा होने लग पैंदियां लतां। सिर्फ जिम नहीं, इधर भी ताला लगाना होता। वो जैसे हनी भाई ने नहीं लगाया हुआ। एक शेर सर जी आपके लिए लिखा है, आपने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सर, फिटनेस कमाल सर, एक मिसाल कायम की। आपके लिए एक शेर है, पारिसी बिल्ली बन के दिखाओ। सर ये आपके लिए शेर है, जब जवानी नहीं तो फिर क्या है, जब जवानी नहीं तो फिर क्या है, जिंदगानी नहीं तो फिर क्या है, जिंदगी के निशान हो जितने भी, ये निशानी नहीं तो फिर क्या है, ये हुस्न, ये चाल, ये अदा, ओ मुंडा जी में 25 साल दा, ओ मुंडा जी में 25 साल दा, ओ मुंडा जी में 25 साल दा। क्या बात इजाज भाई, माशाल्लाह काफी बातें सुनी आपसे। मैं एक सवाल का जवाब। बातें सुनी मतलब? बातें क्या सुनी उन्होंने, तो बात क्या बातें सुनी आपसे यार। मतलब कहा आपकी स्ट्रगल सुनी, आपकी आपने जो बातें बताई हमें, तो मैं एक सवाल का जवाब। स्ट्रगल होती है बाद में, जब आप मशहूर हो जाते हैं, उसके बाद स्ट्रगल बहुत अच्छे। हमारी स्ट्रगल बाद में शुरू होती है। एक और स्ट्रगल भी होती है, मोहब्बत। यकतरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? भाई यकतरफा मोहब्बत को आप रोक तो नहीं सकते, आप किसी को पसंद करते हैं तो करते हैं, वो नहीं करता तो नहीं। यकतरफा है तो वो है। अब लेकिन उसमें जो जिसकी तरफ से है, अगर वो हिम्मत करे तो वो दोनों तरफ से हो सकती है, अगर ना करे तो फिर वो यकतरफा ही ख़त्म हो जाएगी। अच्छा सर, ये दोनों बातों का तजुर्बा है आपके पास? बिल्कुल है। अच्छा,
जो नहीं बता सके वो याद है अभी तक? भाई जो पसंद आया उससे शादी होगी। सर आपका क्रेजी फैन क्लब है, वो तो हमने देख लिया, ठीक है, और आप पे लातादाद लड़कियों को क्रश होगा, कभी आपको किसी पे क्रश हुआ है? अंग्रेज़ों का खाली मुकान होवे ना तो ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। मैं इधर ही होती थी। ये मेरा है। मुझे क्रश नहीं हुआ, पसंद कह लें आते हैं लोग, वो आपको मिलते रहते हैं, लोग आते हैं, लेकिन क्रश नहीं हुआ। अच्छा, आपको कभी कोई पसंद आए ऐसा कोई नहीं हुआ कि क्रश हुआ है और सबसे ज्यादा कौन पसंद आए आते हैं? यार अब तो भूल गए यार, मिलते रहते हैं जो एक दे याद होना एक तो एक ना एक पसंदीदा चेहरा। यार कोई नहीं है, सीरियसली ऐसा कोई भी याद नहीं है कि मैं बोलूं कि यार ये एक इंसान या ऐसी कोई खातून। भाभी का प्रेशर आज भी है यार, तो भाई ये होता है हर एक का प्रेशर। हर एक को होता है और ये जरूरी है, ये जरूरी है। आपकी एक बहुत आपकी आशिक मौजूद है, बुलाएं उसको जरा, बुलाएं। Ladies and gentlemen, very talented, very senior but still young, Ijaz Aslam Saab is here, so the mic spot and stage is all yours. अहमद फराज साहब की पोइट्री, जी क्या बात, बड़ा ज़बरदस्त लिखते हैं, बड़ा मज़ा आता है पढ़ के सुन के, तो ये मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, वाह, इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, क्यों ना है दोस्त हम जुदा हो जाएं। वाह, तू भी हीरे से बन गया पत्थर, तू भी हीरे से बन गया पत्थर, हम भी कल जाने क्या से क्या हो जाएं। हम भी मजबूरियों का अज़र करें, फिर कहीं और मुब्तला हो जाएं। हम भी मजबूरियों का अज़र करें, फिर कहीं और मुब्तला हो जाएं। अब के घर तू मिले तो हम तुझे ऐसे लिपटें कि तेरी कबा हो जाए। तेरी कबा हो जाए। बंदगी हमने छोड़ दी है फराज, बंदगी हमने छोड़ दी है फराज, क्या करें जब लोग खुदा हो जाए। कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा, क्योंकि दुनिया न्यूज़ में चल रहा है आपका फेवरेट शो, जिसे बड़ा प्यार से कहते हैं क्या, मजाक रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी तबीयत है? ठीक। क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, डाइटिशियन। जिंदगी से क्या सीखा? जिंदगी से बहुत कुछ सीखा। उसमें से कुछ हमें भी बता दे। जिंदगी से ये सीखा कि हर किसी पे एतबार नहीं करना चाहिए, ज़्यादातर दोस्तों पे, और बस यही कि हर अपना इलाक़ अच्छा रखना चाहिए हर किसी के साथ, चाहे वो बूढ़ा है। हाय हाय हाय, वाह वाह। नाम तो आपने बताया नहीं। लाइबा गफ़ार। लाइबा गफ़ार। लाइबा क्या कहना चाहेंगी? मैं पोइट्री सुनाना चाहूँगी। सुनाए सुनाए। जी जी। मेरी कोई खता तो साबित कर, मेरी कोई खता तो साबित कर, अगर कोई गिला है तो गिला साबित कर। चलो हम बेवफा ही सही, चलो हम बेवफा ही सही, तू अपनी वफा तो साबित कर। अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे और खुश रहें, आबाद रहें। बड़ी डिसेंसी है आपकी पर्सनालिटी में। थैंक यू। बड़ा ठहराव है। क्या बात। जीती रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? क्या नाम है? मलाइका। मलाइका क्या करती हैं? स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रही हैं? प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। एक आपसे रिक्वेस्ट है। जी जी। मेरे चाचू
को ना इस फील्ड में आने का बहुत पैशन है और मुझे लगता है मतलब आप उनका ऑडिशन ले अभी इस शो में और आप जी वो आपसे बात करना चाहते हैं। कौन से चाचू? अच्छा आप हैं। अच्छा जी आई विश कि आप इनका ऑडिशन ले और आप बताएं कि ये अच्छा एक्टर बन सकते हैं या नहीं। ये आपके चाचू हैं? जी। चाचू आपसे छोटे हैं? हम उम्र है? हाँ जस्ट 2-3 इयर्स का डिफरेंट होगा। ऑडिशन दें जी भाई, सिफारिश आई है, पर्ची आया है। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? सर हैदर अली। क्या परफॉर्म करना चाहेंगे? सर आपका एक ड्रामा था अलिफ अल्लाह और इंसान, उसका एक बड़ा हार्ट टॉकिंग डायलॉग था सर जिसमें आप ख्वाजा सरा का रोल प्ले कर रहे थे, तो वो एक छोटा सा एक्ट करना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो। कौन सा वाला सीन? सर जिसमें आपको ताना दिया जाता है और आप इमोशनल हो के उसे बद्दुआ देता हूँ। बद्दुआ देते हैं। आए 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 आए। हाँ जी तो हाँ जी उसके लिए आपको माइक पकड़ना पड़ेगा। मैं पकड़ लूंगा माइक। ए मलकानी चल बस, हाँ बड़ा गुरूर है ना तुझे इस हवेली पे, जा तेरी भी नहीं रहेगी। बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है? अब यही सीन आपने किया ना, ये बहुत अच्छा है। पहली बात यह है कि किरदार करने से पहले आपने अगर एक्टर बनना है तो आपने अपनी ज़िंदगी में ये बात सोचनी है कि ये किरदार नहीं है, आप ख्वाजा सरा हैं, तो फिर चाल शुरू होगी। वाह। ए मलकानी चल बस, हाँ बड़ा गुरूर है ना तुझे इस हवेली पे, तो जा तेरी भी नहीं रहेगी। तो आपके लिए तो आपने बहुत अच्छा किया। मैंने कोई आपको करके ये दिखा के ये नहीं क्योंकि मैंने कुछ साबित करने की कोशिश नहीं की। मैंने सिर्फ आपको ये कहा है कि इंशाल्लाह आप एक्टर बनेंगे, अच्छे एक्टर बनेंगे। आपके अंदर टैलेंट है, बस किरदार में दाखिल नहीं होना, किरदार को सच मानना है। अल्लाह आपको जीते रहे। थैंक यू। प्लीज तशरीफ रखें। मलकानी बड़ा गुरूर था ना तुझे अपने बालों पे। एक भी नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं? मैं भी ठीक ठाक हूँ। क्या नाम है? अब्दुल्ला नाम है सर। मेरा फैन पेज चलाते हैं आप? जी सर। आई लव यू। आई लव यू टू सर। क्या कहना चाहते हैं? सर एक पोइट्री आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ। करें। खुदा का शुक्र कि कुछ रोज ही सही लेकिन किसी हसीन नज़र का मैं इंतखाब रहा। खुदा का शुक्र कि कुछ रोज ही सही लेकिन किसी हसीन नज़र का मैं इंतखाब रहा। वो एक शख्स के आईना तर से जिसके लिए ज़हे नसीब मुझे कितना दस्तयाब रहा। जीते रहे, आबाद रहे। मेरे तमाम फैन पेजेस जो दुनिया के किसी भी कोने पे हैं, मेरे एडिट्स बनाते हैं। मेरी जान भी हाजिर है आपके लिए सर, शहजादे प्यारे, क्योंकि आजकल किसी के पास किसी के लिए एक लम्हा नहीं है। क्या ख्याल है भाईजान? आपके पास किसी के लिए आधा घंटा, पौना घंटा, 2 घंटे हैं, तो फिर हम आपके ताबेदार हैं। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा करे आपकी आंख में कभी आंसू ना आए।